बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रावलपिंडी में चलने वाली हवाएं किस रुख पे चल रही हैं, वहां पर क्या फैसला जात हो रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने जा रहा है। वहां पर तैनाती के हवाले से सबकी नज़रें जमी हुई हैं। अब देखते हैं क्या फैसला होता है। तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा अरशद शरीफ साहब के एक हालिया ट्वीट पे, जो आप अभी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लंबे अरसे के लिए एक्सटेंशन चाहिए और मैं चाहता हूं ले लूं। सिंध के एक दोस्त ने भी वादा किया है और लंदन से भी उम्मीद दिलवाई गई है कि हम इसका कुछ सोचते हैं। घर वाले कहते हैं क्या करोगे, कोई दूसरा हल निकालते हैं, लेकिन अब बताएं मैं क्या करूं। उनका ये इशारा नहीं बल्कि डायरेक्ट उन्होंने उस सारे वाक़े को, पसे पर्दा होने वाली वारदात को बेनकाब किया। समझने वाले समझ गए कौन एक्सटेंशन मांग रहा है, कौन लेना चाह रहा है, कौन आगे चलना चाह रहा है, वादा कौन कर रहा है। तो एक्सटेंशन लेने के मूड में है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब। सिंध के दोस्त हैं जी आसिफ अली जरदारी साहब, और लंदन से उम्मीद दिलाने वाले, जिसके हवाले से इंकशाफ भी हुआ और यहाँ तक इंकशाफ हुआ कि लंदन में एक खुफिया मुलाकात हुई है और वहाँ पर कुछ वादे वईद भी हुए हैं कि हम आपको एक्सटेंशन देंगे। क्योंकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की इस वक्त एज 63 बरस है और वो 64 बरस तक उसूली तौर पर कमर जावेद बाजवा साहब जो है वो आर्मी चीफ रह सकते हैं, यानी 1 साल की मजीद एक्सटेंशन वो ले सकते हैं। अब देखते हैं कि उनको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया जाता है, यानी उनके लिए कोई नया ओहदा क्रिएट किया जाता है, या उनको दोबारा एक्सटेंशन देकर इसी सीट पर दोबारा बिठाया जाता है। अब इस मुलाकात के हवाले से एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हुई है। चीज़ ये सामने आई है कि वादा ये किया गया है कि आप मुझे एक्सटेंशन दे दें और मैं बाप बेटा हुकूमत जो है, इम्पोर्टेड हुकूमत में जो बाप बेटा हम इस कौम पर मुसल्लत हुए हैं, इनकी इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को मजीद जो है ना वो टाइम दिलाऊंगा और चलते रहने दूंगा। यानी मकसद ये है, अब भी फैसले वहीं पर हो रहे हैं, अब भी साइन वहीं पर हो रहे हैं, अब भी डिग्रियां वहीं पर मिल रही हैं। किसने रहना है, किसने जाना है, कौन रहेगा, कौन जाएगा, कौन बैठेगा, कौन खाएगा, मतलब सारे फैसला जा। लंदन में मुलाकात जो हुई और जो पाकिस्तान में मुलाकात हुई, इस हवाले से इतने तक वाज़ेह बयान किया गया कि जून के पहले हफ्ते में छोटे के बेटे से मुलाकात हुई, यानी शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज से मुलाकात हुई, और उसमें भी कहा गया, और अभी रिसेंटली जो शहबाज शरीफ साहब से मीटिंग हुई उसमें भी चीज़ें डिस्कस हुई, एक्सटेंशन या फिर नया ओहदा। ये 2 चीज़ें इस वक्त ऑप्शन चल रहे हैं। अब देखते हैं कि एक्सटेंशन दी जाती है या नया ओहदा क्रिएट करके इस मुल्क और कौम के साथ एक और मजाक किया जाता है। मजाक इस तरह से कि जब दोनों की डील हो जाएगी कि आप मुझे चलने दें, मैं आपको चलने देता हूं, तो डेफिनेटली ये कौम के जज्बात के साथ, कौम के एहसासात के साथ एक मजाक होगा। क्योंकि कौम इस वक्त 2 ही सवाल कर रही है। एक वो कह रही है कि वो कौन था जिसने ये सारे जो करतूत और काले कारनामे थे ये जो किए, ये कौन था। और दूसरा है इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ। यानी एक नैरेटिव है जिस पर कौम इस वक्त चल रही है, और कौम की एक खासी तादाद है जो इस वक्त इलेक्शन डिमांड कर रही है, जो कहती है कि हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं मानते, आप हम पे ये छोटी सी शफकत फरमाएं और री इलेक्शन का ऐलान करवा के हमारी इस इम्पोर्टेड हुकूमत से जान छुड़वाएं। लेकिन वहां पर क्या चल रहा है, उनको इससे कोई परवाह नहीं है कि लाखों अफराद का समंदर हमारे खिलाफ ये बैनर लेके निकल रहा है कि अब पिंडी में जवाल का वक्त हुआ चाहता है। वो इस चीज़ की परवाह किए बगैर एक्सटेंशन लेने के मूड में है कि लोग बैनर लेके निकल आए हैं कि मां नीलाम हो रही थी और बेटे कहते हैं हम न्यूट्रल हैं। सो वो इस चीज़ों की परवाह किए बगैर, क्योंकि वो जब उनकी नज़रें ही ऊपर हैं, नीचे वो ज़मीन की तरफ देखते ही नहीं है। हम जो पाकिस्तानी हैं बेचारे ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़ों की तरह अपना हक मांगते और अड़ियाँ रगड़ रगड़ के मर जाएंगे, मगर ऊपर मसनद इक़्तिदार पर बैठे हुए इन बदमस्त हाथियों को ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कौम क्या कह रही है, ये कौम क्या सोच रही है। ये कौम अगर खड़ी होगी एक नैरेटिव लेकर तो ये मांग क्या रहे हैं।
عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی بڑے مشکل حالات چل رہے ہیں. ریاض خان صاحب کے حوالے سے 25 FIR کاٹی گئی ہیں. ان کے دوست کا بھائی شرافت، جس کو فیکٹری سے باہر نکلتے ہوئے اریسٹ کیا گیا تھا، ان کے اوپر 50,000 کی ڈکیٹی کا مقدمہ ڈالا ہے جی، اور ان کو اپنے حراست میں رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. اور ریاست جو شرافت صاحب ہیں وہ ویسے منتھلی جو اپنے ملازمین کو سیلری دیتے ہیں وہ تقریباً 50 لاکھ سے زیادہ ہے، اور ایسے بندے پر 50,000 کا مقدمہ ڈالا گیا ہے. انتہائی شرمناک عمل ہے اور قابل مذمت ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.